नीलू चिड़िया, फिर आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार है? जी मंत्री जी, महारानी आज्ञा दीजिए। यह कहकर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। मंत्री जी, हम इतनी तेजी से क्यों जा रहे हैं और यहाँ पे तो कोई सैनिक भी नहीं है। नीलू चिड़िया जी, इसके दो कारण हैं। जादुई मछली ने अपने सैनिक हर जगह तैनात कर रखे हैं, बस बात। और जैसे जैसे आप ज्यादा समय यहाँ बिताएंगे, आपकी ताकत भी कम होती जाएगी। लीजिए नीलू चिड़िया जी, हम पहुँच गए अपने उचित स्थान पर। लेकिन मैं इस रेखा को पार कैसे करूँगी? आप मन से चाहेंगे तो इस रेखा को जरूर पार कर पाएंगे। अब हमें चलना चाहिए। यह कह के मंत्री और चिंटू सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही नीलू चिड़िया उस रेखा को पार करने के बारे में सोचती है, वो एक अलग ही जगह पहुँच जाती है। यह मैं कहाँ आ गई? यहाँ तो चारों तरफ रोशनी ही रोशनी है। तभी नीलू चिड़िया को एक चमकती हुई चीज नजर आती है। वो क्या चमक रहा है वहाँ पे? नीलू चिड़िया जैसे जैसे उसके पास जाती है, वैसे वैसे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगते हैं। तभी नीलू चिड़िया को महारानी की बात याद आती है। महारानी ने आते वक्त कहा था कि अगर मैंने अपनी बुरी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो मेरी अच्छी भावनाओं पर हावी हो जाएगी। इसलिए मुझे इस चमकती हुई चीज की तरफ नहीं देखना चाहिए। थोड़ी देर में वो चमकती हुई चीज अपने आप गायब हो जाती है। तभी नीलू चिड़िया को सामने से एक मछली आती हुई दिखती है। वह मछली बात करते करते अपना रंग बदल लेती है और नीलू चिड़िया को सम्मोहित कर लेती है, जिसके कारण नीलू चिड़िया उसके पीछे पीछे जाने लगती है। जब नीलू चिड़िया का सम्मोहन टूटता है तो वो एक अलग ही जगह पहुंच जाती है। नीलू चिड़िया समझ जाती है कि उसे मछली ने सम्मोहित किया। सम्मोहन से बचने के लिए नीलू चिड़िया इधर उधर देखती है। वह अपने जादुई लॉकेट से मिरर और मछली को मारने के लिए एक चाकू मांगती है और मछली पे तुरंत प्रहार कर देती है, जिसके बाद वो मछली पीले कलर में बदल जाती है। आप कौन है? मैं उस मछली की बहन हूँ नीलू चिड़िया। हम दोनों बहनें तो थी, लेकिन हम दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था। जैसे ही बुरी शक्तियाँ ज़्यादा ताकतवर हुई, उसने मेरे शरीर पे कब्जा कर लिया और मुझे अपना गुलाम बना लिया। लेकिन आपने उसको मार दिया, जिसके कारण मैं आज़ाद हो गई। क्या आप मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ बता सकती हैं? जी नीलू चिड़िया, मैं अपनी ताकत से आपको जहाँ राजकुमारी कैद है वहाँ पहुँचा सकती हूँ। यही है वो जगह। अब मैं चलती हूँ। लेकिन यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। नीलू चिड़िया, तुम राजकुमारी को बचाने यहाँ आई हो ना? तो इन तीनों में से बताओ कि असली राजकुमारी कौन है। अगर तुम सही निकली तो तुम राजकुमारी को बचा लोगी, लेकिन अगर तुम गलत निकली तो राजकुमारी हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाएगी। तीनों राजकुमारियाँ नीलू चिड़िया के सामने आ जाती हैं। अरे मैं हूँ असली राजकुमारी। नहीं नहीं, मैं हूँ असली राजकुमारी। नीलू चिड़िया तीनों ही राजकुमारी को ध्यान से देखती है। दो राजकुमारियाँ तो उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन एक राजकुमारी चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है, जो बहुत ही कमजोर दिखाई देती है। वह राजकुमारी बहुत ही उदास दिखाई देती है। नीलू चिड़िया समझ जाती है कि जब प्रजा दुखी होती है तो राजकुमारी कैसे खुश रह सकती है। इसलिए वो उस राजकुमारी को चुन लेती है। जब वो उस राजकुमारी को चुनती है तो दोनों राजकुमारियाँ अपने आप गायब हो जाती है और नीलू चिड़िया और राजकुमारी उसी दुनिया में पहुँच जाती है। नीलू चिड़िया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज़ाद कराने के लिए। राजकुमारी, मेरे कुछ पंछी दोस्त यहाँ आए थे, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहे। आप चिंता मत कीजिए नीलू चिड़िया, वो सुरक्षित अपनी अपनी जगह पहुँच गए हैं। जैसे ही आपने मुझे आज़ाद कराया, वो जादूगरनी मछली कमज़ोर पड़ गई और सब पक्षी अपने अपने घर लौट गए। नीलू चिड़िया, मैं आपको उपहार के तौर पर ये मोती देना चाहती हूँ। ये मोती जिसके पास भी रहता है, उसे कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। जी शुक्रिया। नीलू चिड़िया अपने आप झील पर पहुंच जाती है। वह अपने राज्य लौटती है, जहाँ उसका स्वागत किया जाता है। सारे पक्षी उसे अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद भी करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।